देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आए हैं और आरजेडी ने ऐसा कहा है कि अमित शाह जो बिहार आए हैं उनका यही मकसद है कि बिहार के कुछ मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। हालांकि इससे बीजेपी ने भी इनकार नहीं किया है। क्या अमित शाह बिहार को तोड़ने आए हैं? इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अमित शाह बिहार आ चुके हैं। जी हाँ, उनका स्वागत दोनों डिप्टी सीएम ने किया है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जी। और राष्ट्रीय जनता दल ने भारी बवाल वाला बयान भी जारी कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कह दिया है कि बिहार को तोड़ने आए हैं अमित शाह जी। वे 3 दिनों तक सीमांचल के इलाके में रहेंगे। देश के गृह मंत्री, राजद ने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक बिहार के सीमांचल इलाकों में क्या करेंगे जी। तो आरजेडी कह रही है, आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू कह रहे हैं कि बिहार के सीमांचल के इलाकों जी, जिनमें मुस्लिम ज्यादा हैं, और बंगाल के मुस्लिम बहुल कुछ इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जी। ताकि बिहार से अगर मुस्लिम बहुल इलाके अलग हो जाएंगे तो आरजेडी का कहना है कि आरजेडी का वोट बैंक कमजोर होगा, और अगर बंगाल से मुस्लिम बहुल इलाके अलग होंगे तो वहां ममता बनर्जी का वोट बैंक कमजोर होगा। तो दोनों को अलग कर, दोनों ही राज्यों से मुस्लिम बहुल इलाके को अलग करने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर होगी और बिहार में आरजेडी कमजोर होगी। अब आरजेडी ने यह आरोप लगा दिया इस बारे में जब पत्रकारों ने मिथिलेश तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देश हित में जो जरूरी होगा वो होगा। अगर अमित शाह आ रहे हैं और वो समीक्षा कर रहे हैं सीमांचल के इलाकों में, तो इससे आरजेडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक बिहार के कोसी सीमांचल के इलाकों में रहेंगे और वहां वे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग करेंगे। बिहार के डीजीपी विनय कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं जी। और यह जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो घुसपैठ होती है, जो बंगाल से, पाकिस्तान से जो लोग आकर बस जाते हैं, खास करके बांग्लादेश से जो लोग आकर बस जाते हैं जी। वो बंगाली जो मुस्लिम है, आप देखेंगे कि कई बार ये बात उठती है कि उस इलाके में काफी बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं जो बांग्लादेश से आ गए हैं, इसके आरोप लगते हैं जी। तो कुल मिलाकर के अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच अमित शाह इसीलिए आ रहे हैं? तो इस पर हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की जी। और वे क्या बता रहे हैं हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार चिंतित तो है, और यह जो दावा अमित शाह के आज बिहार दौरे से पहले आरजेडी ने किया है जी, यह पूरी तरह से हवा में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इससे इनकार नहीं कर रही जी कि ऐसा कुछ नहीं। और यह जो चर्चा चली है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है जी। इस चर्चा में कितना दम है? तो इस चर्चा में ऐसी जो वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है जी। और अगर यह फैसला लिया गया तो बिहार के कुछ हिस्से अलग होंगे, बंगाल के कुछ हिस्से अलग होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जी। और आरजेडी की ओर से जो यह कहा गया है, जो यह दावा किया गया है, इसका जैसा हमने कहा कि मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी, उन्होंने कहा है कि नया राज्य बनाने की जो बात है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात है, तो बिहार को और भारत को घुसपैठ से मुक्त करने के लिए अमित शाह को जो भी फैसला लेना होगा वे लेंगे, चाहे केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो या कुछ और कदम उठाना हो। कहा है मिथिलेश तिवारी ने, पूछा है कि अमित शाह का नाम सुनते ही राष्ट्रीय जनता दल को इतनी घबराहट क्यों होने लगती है? अब अमित शाह का ये जो दौरा है यह बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि
सीमांचल को, बिहार के सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने को लेकर यह 3 दिनों की अमित शाह की यात्रा है जी। और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकाला जाएगा। इसे लेकर अमित शाह के दौरे को लेकर, अमित शाह आ चुके हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं, पुलिस एक्टिव है और अधिकारियों को कहा गया है कि घुसपैठ से संबंधित सारा डेटा वो एकदम रेडी रखें, रिपोर्ट रेडी रखें। तो देखिए 3 दिनों तक अमित शाह बिहार में हैं, बिहार में आ चुके हैं। देखिए क्या कुछ होता है अगले 3 दिनों में। जी। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक बिहार के सीमांचल इलाकों में रहने वाले हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजाम की गई है और ऐसा आरजेडी का कहना है कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकते हैं, लेकिन हालांकि बीजेपी ने इससे इनकार नहीं किया। अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा कैसा रहने वाला और क्या कुछ फैसला आता है। इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।